रांची से जमशेदपुर को जोड़ने वाले NH33 रामपुर जंक्शन पर 303 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड बॉक्स स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू हो गया है। सरकार और NHAI का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और सड़क हादसों पर रोक लगेगी। लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट के बीच रामपुर के सैकड़ों कारोबारियों और हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण के लिए मुख्य रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जबकि सर्विस लेन अभी तक नहीं बनाई गई है। इसका असर दूध, दवा, फल, सब्जी, लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल व्हीकल सर्विस सेंटर जैसे जरूरी कारोबारों पर पड़ रहा है। कई कंपनियों का काम प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को रोजी रोटी की चिंता सता रही है। मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ, मैं देवघर से हूँ, झारखंड। और दरअसल होता क्या है कि ये कंपनी आज लगभग 6 महीना हो चुकी है काम करने में। उससे पहले ये डाइवर्सन में ही गाड़ी पार हो रही थी। रोड अभी हाल फिलहाल ये लगभग 1 महीना हुआ है इसको बनने में। तो दरअसल गाड़ी बहुत सारी सब्जी की गाड़ी आती है, दूध दही की गाड़ी आती है। तो एक दिन ऐसा देखें कि गाड़ी पलटने की स्थिति में आ गई गाड़ी, है ना। तो उस दरमियान में हमने देखा कि इसको रोड तो बनाना है। अब मैं यही गुजारिश करता हूँ सरकार से, या जो भी हैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमको रोड दिया जाए, ताकि हम आने जाने में, ये जो डाइवर्सन बन रहे हैं सही है, कितना रिस्क लेके ड्राइवर ला रहे हैं गाड़ी, या कि यहाँ लगभग 100 आदमी का रोजगार चल रहा है अभी। अगर कंपनी बंद हो जाती है, डाइवर्सन अगर सरकार आने जाने की व्यवस्था नहीं देती है, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी तो पूरा कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाएगा तो इतने सारे रोजगार, जितने सारे ग्रामीण से आते हैं, गांव घर से लेडीज हैं, महिला लोग हैं, उसके बाद जेंट्स लोग भी काम कर रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। व्यवसायियों ने NHAI और जिला प्रशासन को पत्र देकर मांग की है कि पहले सर्विस लेन बनाई जाए, ताकि उद्योग और दुकानों तक वाहनों की आवाजाही बनी रहे। उनका कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों का रोजगार खत्म हो जाए। मेरा नाम हिमांशु है। हॉरिजन ट्रकिंग में हम PM हैं और हमारा काम, जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं हमारे यहाँ, सबकी सर्विस और इनकमिंग आउटगोइंग, हमारे पास 150 स्टाफ है। सब लोगों का गुडविल देखना, वेलफेयर देखना और काम सही ढंग से हो, इसको देखना हमारा काम है। तो अब सवाल ये है कि अब हमारा जो काम चल रहा है यहाँ पर, अभी हमें पता चला कि यहाँ पे तो काम ही बंद हो जाने वाला है, अभी रोड ही बंद हो जाने वाला है। और हमारे पास जो कमर्शियल व्हीकल्स बनती हैं वो काफ़ी इमरजेंसी व्हीकल्स आती हैं हमारे यहाँ। मिल्क वैन्स आती हैं, फूड वैन्स आती हैं, मेडिसिन वैन्स आती हैं। ये सारे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सारा काम जब रुकेगा तो कितनी त्राहिमाम मचेगी, हम यही सोच के परेशान हो रहे हैं। हमारे पास 150-200 लोग, 150 प्रत्यक्ष रूप से और कम से कम 300 अप्रत्यक्ष रूप से हमारे एम्प्लॉयड हैं। वो सारे लोगों को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रोजगार भी जाने का डर है एक तरह से। हम ये समझते हैं अगर काम ही नहीं रहेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे सारे लोग। तो एक रोड बनाने के चक्कर में अगर हमको लगता है कि ये तो हम अपना सोच रहे हैं, लेकिन हमारे अगल बगल में हमको लगता है कि और भी प्रेमाइसेस, जहाँ तक हमारी नजर जाती है, कम से कम 150 प्रेमाइसेस होंगे, जिनमें कम से कम हर एक प्रेमाइसेस में 150 से 200-300 लोग काम कर रहे होंगे। तो बृहद पैमाने पर रोजगार की समस्या होने जा रही है और लोग बिल्कुल विस्थापित होने जा रहे हैं, रोड पर आने जा रहे हैं छोटी सी गलती के चलते। अगर रोड मैनेजमेंट अगर सर्विस लेन बना दे, पहले मेजरमेंट करके रोड का और उसको रोक के पहले सर्विस लेन बना दे, ताकि गाड़ियों का समुचित रूप से आना जाना हो सके, और उसके बाद जब रोड बनाए, जो अंडरपास की प्रक्रिया शायद होने वाली है, तो सब लोग स्वागत करेंगे, हम लोग भी स्वागत। थोड़ा यही पता चला कि पहले ये पूरा अंडरपास बनेगा और हम लोगों का जो सामने का एरिया है वो पूरा बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो थोड़ा हम लोग इसीलिए परेशान हो गए और तब हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि अंडरपास के बारे में सोचा गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये रुका हुआ था। बट जब ये प्लान हुआ कि अंडरपास बनना है, तो इसके पहले कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि टुवर्ड्स ये जो टाटा से रोड रामपुर की तरफ जा रही है, तो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड जो इंडस्ट्रीज़ है, बेसिकली जो लेफ्ट साइड में ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इनके आने जाने का जो प्लानिंग है वो अंडरपास बनने से तो डिस्टर्ब हो रहा है। बट पहले सरकार को या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया है, सर्विस लेन के बारे में सोचना चाहिए। ये थोड़ी ही दूर पे जो रोटोप्लास का प्लांट है, वहाँ से अंडरपास शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले एक सर्विस लेन बनता। उस सर्विस लेन के प्लानिंग हो जाने के बाद अंडरपास का काम शुरू होता। तो जो भी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल का सर्विस सेंटर है या रोटोप्लास का यहाँ पे पानी टंकी का प्लांट है, बगल में ही रिलायंस
कि पेट्रोल पंप है, तो कोई असुविधा नहीं होती। आज मैं मान के चलता हूँ कि अगले 1 सप्ताह के अंदर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग अपने प्रेमिसेस में जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग रोजगार करते हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। अगर पहले अंडरपास बनता है तो बिल्कुल ही आना जाना आवागमन जो पूरा बाधित हो जाएगा और इससे बहुत लोगों के रोजगार, व्यवसाय और बहुत तरह के एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से डायरेक्टली इफेक्टेड होगी। तो मेरा बस एक ही अनुरोध है सरकार से कि पहले अंडरपास के साथ साथ सर्विस लेन के बारे में सोचा जाए। हम माननीय संजय सेठ सांसद साहब से भी निवेदन करेंगे क्योंकि उनका ही लिया हुआ ये स्टेप है। तो सबसे पहले वो सर्विस लेन के बारे में सोचें, फिर अंडरपास के बारे में। आप लोगों ने किसी को लिखित ज्ञापन दिया है? जी, हमारे जो ऑनर है रोटो क्लास के जो ऑनर है मिस्टर सुनील कुमार जी, तो उनसे हमने लिखित रिक्वेस्ट किया है और उन्हें NHI को रिटर्न में दिया है, रिक्वेस्ट किया है, उस पर काम चल रहा है। बट पता नहीं वो किस लेवल पे तक पहुंचा है। बट जैसा कि काम जिस स्पीड से चल रहा है, बहुत जल्दी सभी लोग इफेक्टेड होने वाले हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस हो, सरकार को अवेयरनेस हो कि पहले सर्विस लेन के बारे में सोचा जाए, फिर अंडरपास के बारे में सोचा जाए। थैंक यू। असर पड़ेगा, बहुत लेबर बेकार हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी और जो यहाँ फूड स्टोर वगैरह है, इमरजेंसी फूड भी है, सब में इफेक्ट पड़ जाएगा। सर्विस रन पहले बन जाए, उसके बाद आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्लाईओवर निर्माण से पहले सर्विस लेन बनाना जरूरी होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।